मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भर्तरावत विदेहा कर्म भूमियोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। 37 अर्थ देव कुरु उत्तर कुरु को छोड़कर भर्तरावत और विदेह क्षेत्र कर्म भूमियां है। सूत्र कहने का कारण। उत्तर, कर्म भूमियां कौन सी, कहा, कैसी है? ऐसा पूछने पर आचार्य महाराज ने कर्म भूमियों बताने के लिए ये सूत्र लिखा है। राजवार्तिक उत्थानिका 37। 5 मेरु संबंधी 5 भरत, 5 ऐरावत और देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विदेह। इस तरह अढ़ाई द्वीप में 15 कर्म भूमियां हैं। हेमतादि क्षेत्रों की भोग भूमि संज्ञा क्यों है? हेमतादि क्षेत्रों में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त भोगों की मुख्यता है, इसलिए वे भोग भूमियां कहलाती है। सर्वार्थ सिद्धि 437। भरत और ऐरावत कर्म भूमियां है। 5 मेरु अढ़ाई द्वीप में है। एक मेरु संबंधी एक भरत, एक ऐरावत और एक विदेह होता है, इसलिए 5 मेरु संबंधी 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, ये 15 कर्म भूमियां होती है। सूत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर ऐसा कहा है, सो इसलिए कहा है कि देवकुरु और उत्तर कुरु उत्कृष्ट भोग भूमि है। भोग भूमियां 30 है तथा अंतर्दीप भी कुभोग भूमि कहलाते हैं। एक मेरु संबंधी देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमवत, हरि, रम्यक और हैरण्यवत, ये 6 भोग भूमि हैं, तो 5 मेरु संबंधी 30 भोग भूमियां होती है। देवकुरु, उत्तर कुरु ये दोनों भोग भूमि विदेह क्षेत्र से ही लगती हुई है, परंतु इनको कर्म भूमि में ग्रहण नहीं करना है। कर्म भूमि में ही जीव हर तरह के कर्म करता है। भरतादि क्षेत्रों की कर्म भूमि संज्ञा का कारण। प्रकृष्ट शुभाशुभ कर्मोपार्जन और निर्जरा के निमित्त की अपेक्षा इन भूमियों में कर्म ये विशेषण दिया है। यद्यपि ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का बंध और उनके फल का अनुभवन सभी क्षेत्रों में समान है, फिर भी भर्तैरावत विदेह पर कर्मभूमि व्यवहार विशेष निमित्तक है। सर्वार्थ सिद्धि के सुख प्राप्त कराने वाले और तीर्थंकर प्रकृति के कारणभूत असाधारण शुभ कर्म अथवा सात्वें नरक के दुखों को प्राप्त कराने वाले महान अशुभ कर्मबंध में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा होने से इन्हें कर्म भूमि के जीव ही उपार्जन करते हैं तथा सकल संसार के कारणभूत कर्मों की निर्जरा कर्म भूमि में ही होती है। आतः भर्तादि की कर्म भूमि ये संज्ञा है। षडावश्यक क्रियाएं कर्म भूमि में ही देखी जाती है। आतः भर्तादि क्षेत्रों को कर्म भूमि कहना उचित ही है। राजवार्तिक 2-3। ढाई द्वीप में कर्म भूमियां एवं भोग भूमियां। ढाई द्वीप में 45 क्षेत्र है। जम्बू द्वीप संबंधी भर्तादि 7 क्षेत्र, धात की खंड संबंधी भर्तादि 14 क्षेत्र, उत्तर कुरु के 5 क्षेत्र और देव कुरु के 5 क्षेत्र को मिलाकर 45 क्षेत्र हो जाते हैं। इनमें से 5 भरत, 5 ऐरावत एवं 5 विदेह, ये 15 कर्म भूमियां हैं। 5 हेमवत, 5 हरिवर्ष, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 रम्यक एवं 5 हैरण्यवत, ये 30 भोग भूमियां हैं। कर्म भूमि में मनुष्यों की वृत्ति। कर्म भूमि में उत्पन्न मनुष्यों की 3 प्रकार की वृत्तियां होती है: उत्तम वृत्ति, मध्यम वृत्ति और जघन्य वृत्ति। उत्तम वृत्ति शलाका पुरुष, कामदेव, विद्याधर और देवार्चित संत, ये उत्तम वृत्ति वाले मनुष्य कहलाते हैं। जघन्य वृत्ति छठे काल के मनुष्य जघन्य वृत्ति वाले होते हैं। मध्यम वृत्ति उत्तम एवं जघन्य वृत्ति वाले मनुष्यों के बीच वाले मध्यम वृत्तिक मनुष्य कहलाते हैं। कुभोग भूमि के मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं। महापुराण 76-506। शलाका पुरुष 63। तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि प्रसिद्ध पुरुषों को शलाका पुरुष कहते हैं। प्रत्येक कल्पकाल में 63 शलाका पुरुष होते हैं। अंतिम कुलकर के पश्चात पुण्योदय से भरत क्षेत्र में मनुष्यों में श्रेष्ठ और संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध 63 शलाका पुरुष उत्पन्न होने लगते हैं। ये शलाका पुरुष तीर्थंकर 24, चक्रवर्ती 12,
बलभद्र 9, नारायण 9, प्रतिनारायण 9 इन नामों से प्रसिद्ध है। इस प्रकार उनकी संख्या 63 है। त्रिलोकसार 803। तीन लोक में कभी भी चक्रवर्ती चक्रवर्तियों का, तीर्थंकर तीर्थंकरों का, बलभद्र बलभद्रों का, नारायण नारायणों का और प्रतिनारायण प्रतिनारायणों का परस्पर मिलाप नहीं होता। सभी विजरीष्प नाराज सन्नन सहित समचतुरस्र संस्थान से युक्त होते हैं। ये सुवर्ण के समान वर्ण वाले, शरीर दाढ़ी मूछ रहित होता है। महापुरुष 169। 24 तीर्थंकर, तीर्थंकरों के पिता 24, तीर्थंकरों की माता 24, चक्रवर्ती 12, बलभद्र 9, नारायण 9, प्रतिनारायण 9, रुद्र 11, नारद 9, कामदेव 24, कुलकर 14 इन सभी को मिलाकर 169 महापुरुष होते हैं। तिलोय पणति 4/1485। वर्तमान अवसर्पिणी के शलाका पुरुषों के नाम। 24 तीर्थंकर ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पदमप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अरनाथ, मल्ली, मुनि सुव्रत, नमी, नेमी, पार्श्व और वर्धमान। 12 चक्रवर्ती भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, सुभौम, पदम, हरिशेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त। 9 बलभद्र, बलदेव, विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदी, नंदिमित्र, रामचंद्र यानी पदम और बलराम यानी पदम या राम। 9 नारायण, त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुंडरीक, दत्त, लक्ष्मण और श्री कृष्ण। 9 प्रतिनारायण, अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकैटभ, निशुंभ, बलि, प्रहरण, रावण और जरासंध। ये सभी नारायण बलभद्र के छोटे भाई होते हैं। नियम से नरकगामी होते हैं। ये शलाका पुरुष चतुर्थ काल में ही होते हैं। ऐसे ही ये महापुरुष पूर्वकाल में भी अनंत हो चुके हैं और भविष्य में भी होते ही रहेंगे। अर्थात संख्या में इसी प्रकार से होगे, केवल नाम ही बदल जाएंगे। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 37 से कर्मभूमि की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।